Hi, hi guys. Today we are into the live market and we are trying to trade Bank Nifty. And as you can see today, what has happened, Bank Nifty has simply gapped up today. तो कल का ट्रेडिंग प्लान में हमें एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा था, उस रेजिस्टेंस को बैंक निफ्टी ने इजीली फिलहाल क्रॉसओवर कर लिया है। और वो जैसे एक बार रिव्यू कर लेते हैं वो कहाँ पे हमें वो रेजिस्टेंस था, उस बात को भी क्या समझते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से बैंक निफ्टी ने उस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करके गैप अप करके ओपन करके दिया है। और अब हमारा ट्रेडिंग प्लान आज के लिए क्या होगा, इसीलिए मैं कई बार कहता हूं कि ट्रेडिंग इज अ डिफरेंट आर्ट एंड एनालिसिस इज डिफरेंट ऑल टुगेदर। फ्रेंड्स फ्रेंड्स ये मेरा बैंक निफ्टी का डेली चार्ट है, थोड़ा क्लटर्ड जरूर है, उसके साथ आपको चलना पड़ेगा। तो अगर आप ध्यान देंगे तो यू विल फाइंड दैट दिस वाज द रीजन वेयर आई वाज एक्सपेक्टिंग द रेजिस्टेंस टू बी देयर। मैं थोड़ा इसको और बड़ा करता हूँ और एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ क्यों हम लोगों ने कल इस चीज के ऊपर एक रेजिस्टेंस एक्सपेक्ट कर रहा था मैं। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर इस जोन पे ये 200 डेज का डेली मूविंग एवरेज था फ्रेंड्स। तो मुझे लग रहा था अगर बैंक निफ्टी यहाँ पर किसी इस रीजन के आसपास क्लोज करता है या इसको टच करता है तो यहाँ से रेजिस्टेंस लेगा और उस रेजिस्टेंस की वजह से ये जो गैप यहाँ पे बना हुआ है, सॉरी ये वाला जो गैप बना हुआ है, इस गैप को फिल करने के लिए आएगा। सरप्राइजिंगली आज जब मार्केट ओपन हुई तो ये ऑलरेडी एक गैप अप कर गई है और इस गैप अप करके ये 200 डेली मूविंग एवरेज के आसपास के ऊपर जाकर ट्रेड कर रहा है। देखिए बैंक निफ्टी का ये बिहेवियर थोड़ा बहुत समझ में आ गया था कल रात हम लोगों को। क्यों? क्योंकि एसजीएक्स निफ्टी ऊपर जाके क्लोज किया था, दूसरा डाउ जोन में बुलिशनेस थी। अब क्या यहाँ से हम एक सीधे अपवर्ड रैली देखेंगे या एक डाउनवर्ड रैली देखेंगे जो इस गैप और इस गैप को फिलअप करेगा? योर गेस कैन बी एज गुड एज माइन गेस। मतलब कोई सर्टेनिटी नहीं है लाइव मार्केट में कैसे बिहेवियर कर रही है मार्केट। इन सारे चीजों के हिसाब से हम लोग ट्रेड को लेकर चलेंगे। तो इस बात को आपको समझना होगा, इस बात को आपको अंडरस्टैंड करना होगा कि सारी चीजें एज यू वांट या एज आई वांट नहीं चलता है। हम लोग उसको एनालाइज करना पड़ता है लाइव मार्केट के ड्यूरेशन में कि चीजें किस तरह से बन रही हैं। चलिए अब मैंने आपके सामने ये 15 मिनट्स का इंट्राडे चार्ट लगा लिया है। तो यहाँ से हम लोग कुछ क्लू ढूंढने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि क्या किया जा सकता है फ्रेंड्स। देखिए ये आज फर्स्ट 15 मिनट्स का हाई है और ये जो फर्स्ट 15 मिनट्स का हाई बना है जो बैंक निफ्टी ने बनाया है वो करीब करीब 36,060 के राउंड अबाउट है। तो मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ, ये हाई जो है 36,060 के आसपास का ये हाई है। अब मैं यहाँ से एक स्टॉप लॉस ले रहा हूँ। कितना स्टॉप लॉस ले रहा हूँ? 36,100 का फ्रेंड्स। और इस स्टॉप लॉस के साथ मैं इस रीजन में कहीं पर भी बैंक निफ्टी के आने का वेट करूंगा। फिलहाल ये नीचे गिर रहा है, या मैं वेट करूंगा कि ये इस पॉइंट से नीचे जाकर ट्रेड करे। दो चीजें हैं, या तो बैंक निफ्टी मेरे को नीचे की तरफ कहां पर 35,950 के नीचे, मैं बैंक निफ्टी में 35,950 के नीचे बैंक निफ्टी के जाने का वेट कर रहा हूं, या और कंफर्म होना चाहूंगा 35,900 के नीचे जाने का वेट करूंगा, तब मैं एक लॉन्ग करूंगा पुट को बेयरिश। ठीक है, या फिर मैं 36,100 के जितना पास और क्लोज टू 36,100 विल लॉन्ग पुट। अब फ्रेंड ये जो ट्रेड है ये ट्रेड अगेंस्ट द मोमेंटम है, और चूंकि ये ट्रेड अगेंस्ट द मोमेंटम है ये ट्रेड हाईली रिस्की है। तो पहली चीज ये हाईली रिस्की ट्रेड है। यू हैव टू बी देयर ऑन द स्क्रीन टू प्ले दिस ट्रेड। अगर आप स्क्रीन के ऊपर नहीं है तो इस ट्रेड को बिल्कुल भी एग्जीक्यूट मत करें। स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली फॉलो करें, स्टॉप लॉस टू बी स्ट्रिक्टली फॉलो, स्टॉप लॉस टू बी
स्ट्रिक्टली फॉलोड। अगर आप इसमें चूकेंगे तो फिर ये ट्रेड डेफिनेटली आपके लिए सरदर्द बनने वाला होगा। स्टॉप लॉस टू बी स्ट्रिक्टली फॉलोड फ्रेंड्स। चलिए अब हम लोग वेट कर रहे हैं किस बात का, कि बैंक निफ्टी जब तक दो चीजों को देखिए, हमारा कंडीशन क्या, बैंक निफ्टी जब तक 35,950 या 35,900 के नीचे नहीं आती तब तक मैं ट्रेड नहीं लूंगा, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है कि बैंक निफ्टी अगर 36,100 के जितना क्लोज रहती है तब मैं जाके ट्रेड करूंगा। इट्स लाइक अ फिशिंग। हम लोग फिश कर रहे हैं, हम लोग इंतजार करेंगे फिश को अपने पास आने का। हम किसी भी तरह का अजम्पशन लेके ट्रेड में नहीं उतरेंगे, तो हम लोग वेट कर रहे हैं फ्रेंड्स। अभी जो ट्रेड जो चल रही वैल्यू 35,999, लेट इट कम एज क्लोज एज पॉसिबल टू 36,000। 36,060 हमारा 36,100 स्टॉप लॉस है। लेट्स सी 36,002। मैं अपने मोबाइल पे इस ट्रेड को इनिशिएट करने के लिए जा रहा हूँ फ्रेंड्स। लैपटॉप की स्क्रीन आपके पास है, सामने है। मोबाइल से मैं ऑर्डर पंच करूंगा। मैं वेट कर रहा हूँ फ्रेंड्स, अभी भी कोई कंडीशन मीट आउट नहीं हुई है, 5 मिनट के चार्ट के ऊपर है। वीकली वीकली बैंक निफ्टी को मैं ट्रेड कर रहा हूँ और मैं पुट लेने जा रहा हूँ। विल बाय द पुट, ओके। नेकेड पुट ले रहे हैं बॉस, नेकेड पुट ले रहे हैं। हाँ, 36,100 की हम लोग एक पुट लेते हैं। मैंने ऑर्डर पंच कर दिया है फ्रेंड्स 390 का। 390 पे मैंने एक पुट बाई करने का ऑर्डर पंच किया है। प्रेजेंटली 399 रेट चल रहा है, मेरा ऑर्डर है 390 का। इसके ऊपर स्टॉप लॉस मैंने लगा दिया है 40 रुपीज पे, डाउन करके 10% ऑफ दिस वैल्यू, 10% ऑफ द परचेज्ड वैल्यू। और नियरली वो 40 रुपीज होता है इसका, तो मैंने 40 रुपीज लेस करके यानी 350 रुपीज पे स्टॉप लॉस लगा दिया है। फिलहाल ऑर्डर नहीं आया है, ये ऑर्डर मैंने मार्केट में लिमिट ऑर्डर करके मैंने लगा रखा फ्रेंड्स, मैं वेट कर रहा हूँ। प्रेजेंटली ऑन द स्क्रीन जो रेट चल रहा है मेरे पास, वो 399 के आसपास का है। 390 का लिमिट ऑर्डर लगा हुआ है।
एज आपके सामने मैंने अपनी ट्रेडिंग टर्मिनल का भी चार्ट लगा दिया है और लेट्स सी 390 का हमने लिमिट ऑर्डर पंच कर रखा है। फिलहाल प्राइस 424 चल रहे हैं और ये प्राइसेस रिवर्स किए हैं 399 से। लेट्स सी हाउ द थिंग्स ट्रेड अप। 390 पे लिमिट ऑर्डर है। अगेंस्ट द ट्रेंड हम लोग पूरे ट्रेड को इनिशिएट करने की कोशिश करते हैं। दो कंडीशंस हमने आपसे शेयर करी थी कि अगर ये जितना भी क्लोज होगा इसके 36,000 के, तब मैं इस ऑर्डर को पंच करूंगा, या फिर जब ये नीचे जाता है 35950 के। दो कंडीशन है। 35950 के नीचे जाके तब हम पंच कर रहे थे। 35950 के नीचे और क्लोज टू 36,100, दो ही कंडीशन है एंट्री की हमारी। लेट्स सी वी आर वेटिंग। अच्छा, ऐसा कर क्यों रहा हूँ, मतलब व्हाई आई एम गोइंग अगेंस्ट द ट्रेड? इज देयर एनी or is there any specific reasons how I'm deciding on? There are two things, friends. Prices are almost stagnant. अगर इस जोन में अगर आप देखें तो prices एकदम stagnant हो गए हैं। दूसरी चीज अगर आप देखेंगे क्या है कि प्राइजेस 5 MA से डिस्टेंस बनाकर ट्रेड कर रहे हैं और ये 5 मिनट की कैंडल स्टिक का फॉर्मेशन, और इधर भी देखें आप 5 मिनट की कैंडल स्टिक का फॉर्मेशन, ये 5 MA से दूर है। अगर आप एक चीज को ध्यान रखें कि इफ द प्राइसेस ट्रेल्स अवे far from any moving average, the moving average behaves like a magnet. Moving average एक magnet की तरह behave करता है, prices को pull back करता है। फ्रेंड्स यहाँ पर भी अगर आप देखें तो ये प्राइसेस 200 MA के आसपास आने की कोशिश करते हैं। तो पहला रीजन तो यही है कि प्राइसेस 200 MA से बहुत दूर जाके ट्रेड कर रहे हैं। एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है, की जा सकती है। डेली मूविंग एवरेज में ये जो प्राइस रीजन है ये रेजिस्टेंस जोन का रीजन था। प्राइसेस मुझे अपवर्ड मूव करते हुए फिलहाल दिखाई दे नहीं रहे हैं, तो ये सारे ऐसे रीजन है जहां से मुझे लगता है कि प्राइस को रिट्रेस करना चाहिए। और लेट्स सी क्या चल रहा है भाई। 427 लगता नहीं है मुझे कि 390 का भाव मुझे मिलेगा। हो सकता है मुझे अपने लिमिट ऑर्डर को मॉडिफाई करना पड़े। देखता हूँ, मैं लिमिट ऑर्डर को मॉडिफाई करने की सोचता हूँ। अभी प्राइसेस 427 है। लेट्स सी। Okay, let's see what Bank Nifty is doing. It's moving close to 3600. Okay, can you see the fierceness of this upward movement? Okay, great. मैंने अभी लिमिट ऑर्डर अपना मॉडिफाई नहीं किया है। 36,100 के ऑलमोस्ट ये पास पहुंच चुका है। Okay, let's see what's the thing happening. Okay, अभी ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ है फ्रेंड्स। 392 तक गया था। आई थिंक मुझे अपने ऑर्डर को मॉडिफाई कर देना चाहिए। तो फ्रेंड्स अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपने ऑर्डर को मॉडिफाई कर रहा हूँ। 395 पे जो लिमिट ऑर्डर लगाया था उसको मैं मॉडिफाई करता हूँ लिमिट ऑर्डर को, और मैं ऑर्डर पंच कर देता हूँ। अब मैं ऑर्डर को पंच कर रहा हूँ इसी भाव पे फ्रेंड्स।
430 हमारा कॉल, सॉरी हमारा एक पुट बाई हो गया फ्रेंड्स। तो ये पुट बाई हुआ है हमारा 430 पे फ्रेंड्स। लेट्स सी what are my targets now since the we had bought the put at 430, what's our target? देखिए यहाँ पे काफी लोगों ने पुट को बाई कर लिया है। इनफैक्ट पहला टारगेट तो बॉस यही बनता है हमारा, that happens to be let's say 480, 50 रुपीज ऊपर। okay? Stop loss, मेरा stop loss as soon as it's very clear 40 rupees down, 10%. Stop loss 10%, that is 40 rupees less, that happens to be 390. जो प्राइस हमने पहले लिमिट ऑर्डर में लगाया था ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ लिमिट ऑर्डर 390 का, तो अब हम लोगों ने मार्केट में पंच किया था 430 पे, और अब मैं इस ऑर्डर पे बैठा हूँ, मेरे पास एक पुट आ गई है, मैंने बाई कर ली है, और मैंने पहला टारगेट जो दे रखा है अपने लिए 390 का दे रखा, सॉरी स्टॉप लॉस है 390 का, पहला टारगेट जो हम लोगों ने ले रखा है जस्ट दिस इज 480, 480 490, ये हमारा पहला एक्सपेक्टेड टारगेट है 480 to 490. Once it reaches over there, we will decide whether to sell or whether to hold. Once it reaches there. फ्रेंड्स मैं वीडियो को पॉज करता हूँ या बल्कि स्टॉप कर देता हूँ, और आपके पास इंट्राडे ट्रेड में मेरे लिमिट, सॉरी मेरे ऑर्डर और स्टॉप लॉस और टारगेट ये दोनों ही लिखे हुए हैं। हम लोग वेट करेंगे इस बात का, ये हमारा स्टॉप लॉस है दैट इज 390, T1 480 to 490, entry taken at 430. फाइन फ्रेंड्स, वेट करते हैं, मैं थोड़ी देर के बाद आपके साथ फिर से लाइव जुड़ता हूं। प्राइजेस चल रहे हैं आपके सामने लाइव। फ्रेंड्स ये बैंक निफ्टी का कैश में चार्ट है, कैश मार्केट का, देख सकते हैं ये 5 मिनट की कैंडल डाउनवर्ड मोमेंटम के साथ प्राइजेस कंप्लीटली साइडवेज जोन में है फ्रेंड्स, साइडवेज है, कंप्लीट साइडवेज है। मार्केट में कोई भी वन वे मूव आएगा आइदर ऑन ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन। तो फ्रेंड्स अब किधर की तरफ का मूव है ये तो थोड़ी देर के बाद ही चलेगा, इधर ब्रेकआउट होता है या ब्रेकडाउन होता है, इसके बाद ही समझ में आएगा कि मार्केट किधर की तरफ जा रही है। फिलहाल मेरी एक्सपेक्टेशंस क्या है मार्केट के ब्रेकडाउन करने की। हम लोगों ने इस कैंडल पे एक ट्रेड शायद इनिशिएट किया था एग्जैक्टली उस समय मैं कॉल एंड पुट की स्क्रीन पे था। वेट कर रहे हैं फ्रेंड्स, ब्रेकआउट जोन आपको मालूम है, ब्रेकडाउन जोन भी आपके लिए मैं ड्रॉ कर देता हूँ। ब्रेकडाउन अकर करेगा when as soon as the prices begins to move below this dotted line, the pink color dotted line, and that happens to be roughly around say 35,900. So just we have to wait, and this wait is really killing. देखते हैं फ्रेंड्स, फिर से वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज कर देता हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा होने वाला होगा।
So friends, as you all know that we had initiated a trade by going long on a put of Bank Nifty at 4:30, a little bit earlier, and you can see now what has happened at this particular candle. The lowest of this particular candle, if I can put it over there, you can see the lower value of this candle was 320, isn't it? So you can see, sorry, 376. So the lowest possible value of this particular candle, the low of this candle was 376. So what happened exactly at this candle when the prices of this candle went down? They went down till 370. Okay, 376, and my stop loss was placed as 390. So my stop loss got triggered. My stop loss got triggered at this particular candle, and I was thrown out of the trade. Okay, thereafter what has happened now? If you notice over here what is happening thereafter, having that hitting that 376 low, you can see over here. I would like you to just focus for the prices at this window. Okay, this is the window, price window, so you just focus over here. So when the prices came onto this candle, it went and hit at 376, kicking me out of the trade. Then it went on up to the next candle of 5 minutes. It went once again on, sorry, it's on 15 minutes time. It went again in the next 15 minutes, again retested 377 level, and from there word onward the prices are moving up and up. So what has happened? My stop loss on my entry trade of 430 got hit up, and thereafter the prices are trending up, and thereafter prices are moving up. Let's see now. We are out of the trade. So this is the 5-minute view. We went into a trade at this particular candle. The stop loss got triggered at this particular candle. Okay. And thereafter the market has simply moving in the direction of my previous trade. See friends, how beautifully the prices are now moving towards our target. It hit our stop loss, and thereafter it simply went on to move in our direction. This is what generally happens in most of our trades, most of the trades that we take. The stop loss get executed easily. See, you can see the stop loss got executed so beautifully. My stop loss was hit, and thereafter the trade is simply going in our direction. My first target was 480, which is about to get executed, which is about to get met. So this is what happens in the actual trade. You plan the trade, see the stop, the target is met, the target is reached. My second target is not going to be met. I'm heading for 502 rupees. See, that's where the whole problem lies. The entry point and the stop loss point and the exit point. Remember, I put initially the trade at 390 rupees. It never came back. It gave me a one swing. At that swing, I became emotional, bought the trade at 490 rupees, put a stop loss of falling that 10% zone,
put a stop loss at 390. What could have been done? How this mishap could have been avoided by just waiting for the trade to come at 390 rupees or such a level. The wait could have been longer, no doubt. And then probably the entry point which we got earlier would have been initiated. The entry could have been initiated at this zone if you would have left it at 390 as the level to buy bought, and then simply waited with 350 as a stop loss, and then you can see the swing coming and playing its important role. So that is what all happens in a day of trade. So analyzing and going for a trade are two different jobs. Now let's see, let me just wait for some time, though both the target of today has been met out. We'll wait and see if there's some trade, second trades comes up or not. If there will be some other trade coming up, we will execute that.